Good morning, everyone. I am Dr. Kalpana Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, SPC Government College, अजमेर। बच्चों, आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया कि एंटीजन्स क्या होते हैं और एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। लेट अस सम अप वंस अगेन। एंटीजन्स क्या होते हैं? एंटीजन्स जो होते हैं हमारे शरीर में बाहर से प्रवेश करते हैं, पैथोजन का कैरियर्स होते हैं जिनके प्रवेश करने से एंटीबॉडी का उत्पादन होता है हमारे शरीर के अंदर और हमारे शरीर को इन रिएक्शंस के द्वारा इम्यूनिटी प्रदान की जाती है। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? एंटीबॉडीज़ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ग्लोबुलिन प्रोटीन्स की बनी हुई होती हैं और किसी भी एंटीजन के आने पर हमारे शरीर में इनका स्वतः निर्माण होता है प्रतिरक्षी तंत्र के द्वारा। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे वो कौन कौन से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होते हैं जो कि किसी भी प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत बनाते हैं। अब सबसे पहले सवाल ये उठता है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस क्या होते हैं। व्हाट आर एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शंस? द इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी is called as antigen antibody reaction और AGAB reaction। जब किसी भी एंटीजन और एंटीबॉडी के अंदर रिएक्शन होता है तो उन रिएक्शंस को हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस या AGAB रिएक्शंस कहते हैं। When any antigen combines with an antibody, then there is a formation of AGAB complex। जब कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी के साथ कंबाइन करता है तो उससे AGAB कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। द रिएक्शन बिटवीन AG एंड AB इज हाईली स्पेसिफिक। AGAB का रिएक्शन जो होता है वो हाईली स्पेसिफिक होता है। कैसे? कि अ पर्टिकुलर एंटीबॉडी कैन ओनली कंबाइन विद ओनली वन टाइप ऑफ एंटीजन। एक प्रतिरक्षी एक ही प्रकार के प्रतिजन के साथ क्रिया कर सकती है। द एपिटोप रीजन ऑफ एंटीजन और एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट पार्ट ऑफ एंटीजन कंबाइंस विद द पैराट्रोप पार्ट ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। जब मैंने अपने लेक्चर में मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स के बारे में या एपिटोप के बारे में और पैराट्रोप के बारे में जिक्र किया था। तो जब ये रिएक्शन होते हैं तो एंटीजन का तो एपिटोप वाला भाग या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट वाला भाग और एंटीबॉडी का पैराट्रोप वाला भाग आपस में जुड़ करके क्रिया करते हैं। इस पिक्चर के अंदर यू कैन सी द बॉन्डेज स्ट्रेंथ बिटवीन AGAB कॉम्प्लेक्स। कोई भी एंटीजन जब किसी एंटीबॉडी के साथ क्रिया करता है तो किस तरह की उनके अंदर बॉन्डिंग होती है। Here in this you can see a multivalent antigen elicit the production of different types of antibody। मल्टीवैलेंट एंटीजन मैंने आपको क्या बताया था? ऐसा एंटीजन जिसकी एंटीजेनिक डिटर्मिनेशन साइट्स ज़्यादा होती है, जिसकी वैलेंसी जो होती है मोर देन वन होती है। मल्टी मतलब मैनी और वैलेंट का मतलब वैलेंसी। ऐसा एंटीजन जिसके ऊपर एक से ज़्यादा एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट पाए जाएं। दूसरे पिक्चर के अंदर अपन देख रहे हैं when this antigen comes in contact with the antibody, then the antibodies bind to the respective antigenic determinants. Here you can see that antibodies, they are binding with the antigens. In the next picture, in picture A, you can see the binding of two antigens बाय अ सिंगल एंटीबॉडी। ये तो एंटीबॉडी दिखाई दे रही है। एंटीबॉडी जो है वो दो एंटीजेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ में जुड़ रही है, जबकि दूसरी पिक्चर के अंदर जो बी पिक्चर है उसमें देयर इज अ बाइंडिंग ऑफ टू एंटीजेंस विद द टू एंटीबॉडीज। दो एंटीबॉडी हैं और दो ही एंटीजेंस हैं। अब हम देख रहे हैं कि कौन कौन से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होते हैं। Types of antigen and antibody reaction. Reactions are basically of 6 types. Number 1, precipitation reaction या अवक्षेपण रिएक्शन जिसको कहते हैं। Number 2, agglutination reactions. Number 3, neutralizing reactions या उदासीनीकरण रिएक्शन। Fourth is the complement fixation.
Fifth is opsonization reaction, and sixth is the cytolytic reaction. अब एक एक करके डिटेल में हम इन रिएक्शंस के बारे में देखेंगे. पहले हम देखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होते हैं, here initially small soluble lattice work like complexes formed. इसमें एक छोटा सा lattice work like complex बनता है which results into an extremely intricate reticulum of insoluble precipitate after a long time. ये जो small soluble lattice work जो होता है वो बाद में एक घना और insoluble precipitate के रूप में बदल जाता है. Precipitation refers to as an AgAb reaction between a soluble antigen and its antibody or precipitin resulting into the formation of a insoluble precipitate. अब precipitation होता क्या है? Precipitation जो है वो soluble antigen और उसकी antibody के साथ में जो क्रिया होती है जिससे कि insoluble precipitate बनता है या अघुलनशील अवक्षेप बनता है, इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटिन रिएक्शन. जो एंटीबॉडीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं उन एंटीबॉडीज़ को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटिन. प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ AgAb कॉम्प्लेक्स where the antigen is multivalent and antibody is bivalent. इसमें क्या कंडीशन होती है? प्रेसिपिटेशन के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि जो एंटीजन है उसकी वो तो बहुसंयोजी होना चाहिए और एंटीबॉडी जो होती है वो द्विसंयोजी होनी चाहिए. ईच एंटीबॉडी कैन ब्रिज टू मल्टीवेलेंट एंटीजेनिक मॉलिक्यूल. क्योंकि इसका संयोजकता 2 है तो एक एंटीबॉडी 2 मल्टीवेलेंट एंटीजेनिक मॉलिक्यूल को ब्रिज कर सकती है. दिस ब्रिजिंग रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ lattice which forms the precipitate. इस ब्रिजिंग के कारण जो लुटाइस बनता है वो बाद में अवक्षेप में परिवर्तित हो जाता है. मैक्सिमम precipitate is formed when the antigen and antibodies are in optimal proportion. सब अधिक से अधिक अवक्षेप कब बनता है? जबकि एंटीबॉडी एक ऑप्टिमल अमाउंट में हो. अगर एंटीजन या एंटीबॉडी ज़्यादा या अधिक होंगे तो प्रेसिपिटेट का निर्माण भी कम होगा. मैक्सिमम प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड व्हेन द एंटीजन एंड एंटीबॉडीज आर इन ऑप्टिमल प्रपोर्शन. व्हेन द एंटीजन और एंटीबॉडीज आर लेस और इन एक्सेस, द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड विल बी लेस. This results in utilization in the identification of various diseases और ह्यूमन पैथोजेंस. यहाँ इसकी यूटिलिटी क्या है? इस रिएक्शन की, प्रेसिपिटेशन की यूटिलिटी क्या है? एक तो ह्यूमन पैथोजेंस को पहचानने में, बहुत सारी बीमारियों के डायग्नोज में, दैट इज़ जैसे कि टाइफाइड की बीमारी के लिए साल्मोनेला टाइफी की पहचान करना. इसमें आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देख रहे हैं जिसमें कि एंटीजन एंटीबॉडी कंबाइन कर रहे हैं और एक लेटाइस वर्क का निर्माण हो रहा है. Next is our agglutination reaction. These reactions occur in those conditions where an antibody attaches to an antigen present on an insoluble particle like bacterial cell or blood corpuscle. क्या कंडीशन होनी चाहिए एग्लूटिनेशन के लिए? कि जो भी एंटीजन एंटीबॉडी कंबाइन कर रहे हैं वो इंसॉल्युबल पार्टिकल पे गिरने चाहिए, जैसे बैक्टीरियल सेल या blood corpuscle. In this type of reaction, the antibody causes the antigen to adhere to one another to form clumps. इसमें क्या होता है? एंटीजन और एंटीबॉडी आपके साथ आपस में एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और क्लम्प्स का निर्माण, जैसे थक्के थक्के टाइप के थोड़े क्लम्प्स बन जाते हैं. एंटीबॉडी कॉजिंग agglutinations are called as agglutinin and the antigens are referred to as एग्लूटिनोजेंस. वो एंटीबॉडीज जो एग्लूटिनेशन करती हैं उनको तो हम एग्लूटिनिन्स कहते हैं और एंटीजेंस को हम एग्लूटिनोजेंस कहते हैं. व्हेन रेड ब्लड सेल एग्लूटिनेट्स, दिस इज रेफर्ड टू एज
हिमेग्लूटिनेशन, जब लाल रुधिर कणिकाओं का एग्लूटिनेशन होता है तो उनको हम हिमेग्लूटिनेशन कहते हैं। और व्हेन बैक्टीरियल सेल एग्लूटिनेट्स, दिस इज रेफर्ड टू एज बैक्टीरियल एग्लूटिनेशन। जब बैक्टीरियल सेल एग्लूटिनेट होती हैं तो उसको हम बैक्टीरियल एग्लूटिनेशन कहते हैं। एग्लूटिनेशन इज ब्रॉट अबाउट द लिंकिंग ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। एग्लूटिनेशन क्या होता है? एंटीजन की एंटीबॉडी के साथ जुड़ने की प्रक्रिया के द्वारा होता है। सिंस द एंटीबॉडीज आर बाइवेलेंट इट कैन लिंक टू एडजेसेंट एंटीजन। क्योंकि एंटीबॉडीज जो होती हैं वो द्विसंयोजी होती हैं तो ये दो एडजेसेंट एंटीजन के साथ जुड़ सकती हैं। द यूनिवेलेंट एंटीबॉडीज कैन नॉट फॉर्म क्लम्प्स और लिटाइज एंड हेंस नो एग्लूटिनेशन विल अकर। अगर यूनिवेलेंट एंटीबॉडी होगी तो क्लम्पिंग नहीं होगा क्योंकि ये बाइवेलेंट एंटीजन के साथ नहीं जुड़ पाएगी, एडजेसेंट एंटीजन के साथ नहीं जुड़ पाएगी, तो इस कंडीशन में एग्लूटिनेशन भी नहीं होगा। इसका उदाहरण जो है वो क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन मैन। मनुष्य के अंदर रुधिर ग्रुप की पहचान के अंदर इसकी उपयोगिता है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन कि एंटीबॉडीज जब किसी एंटीजन के साथ कंबाइन करती हैं, इसमें अपना लाल रुधिर कणिकाओं वाला आरबीसी का दिया हुआ है, तो जब एंटीबॉडीज एंटीजन के साथ कंबाइन करती हैं तो एग्लूटिनेशन होता है। इस रिएक्शन की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है, कहाँ कहाँ हम इस एग्लूटिनेशन रिएक्शन की यूज़ करते हैं? विडाल टेस्ट फॉर टाइफॉइड, कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट फॉर निमोनिया एंड मलेरिया एंड RH ब्लड ग्रुपिंग। ये देखिए इस स्लाइड में मैंने ये दर्शाया है कि अगर हम रुधिर लें एक स्लाइड के ऊपर और उसके ऊपर एंटीसीरम A डालें और इस तरह की अगर क्लम्पिंग आए तो क्लम्पिंग होने से क्या होगा? वो उसका ब्लड ग्रुप A आएगा। अगर एंटीसीरम B डालें और क्लम्पिंग होता है तो वो ब्लड ग्रुप क्या होगा? B होगा। अगर एंटीसीरम A और एंटीसीरम B दोनों डालने पर क्लम्पिंग आए तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? AB। और अगर एंटीसीरम A और एंटीसीरम B दोनों डालने से पर कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं होता या क्लम्पिंग नहीं होता तो ब्लड ग्रुप O पाया जाता है। इस तरह से हमने आज वेरियस टाइप्स के रिएक्शन देखे और अगले टर्न पर में जो बचे हुए एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। थैंक यू।